प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और हमने 36वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। अब आगे अपन 37वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 37वें श्लोक में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। हतो वाम प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हतः वा स्वर्गम प्राप्स्यसि जित्वा वा महीम् भोक्ष्यसे तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ। वाह यानी या तो हतः मर करके स्वर्गम यानी स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यानी हे अर्जुन या तो तुम युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करोगे, अर्थात युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या फिर जित्वा यानी जीत करके महीम भोक्ष्य से यानी पृथ्वी का उपभोग करोगे, यानी पृथ्वी पर शासन करोगे। तस्मात् कौन्तेय इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्तिष्ठ है यानी उठो, यानी युद्ध करने के लिए तुम उठो अर्थात तैयार हो जाओ। हे अर्जुन, अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। अतः हे अर्जुन, युद्ध के लिए संकल्प करके उठ खड़े हो। हतः में यहाँ हन धातु से तय पड़ते हैं, जित्वा में जी धातु से त्वा पड़ते हैं, स्वर्गम द्वितीय का एक वचन है, प्रापस्यसि में आप धातु है और मध्यम पुरुष का एक वचन है। कृत निश्चय कृतः निश्चय यन स यहाँ पे बहुवीरी है और कृत निश्चय यह अर्जुन के लिए आया है। युद्धाय में चतुर्थी का एक वचन है। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं, 38वें श्लोक का। 38वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुखे लाभा लाभौ जया जयो समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण युद्ध भूमि पे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं कि सुख दुखे यानी सुख और दुख में, लाभा लाभौ अर्थात लाभ और अलाभ में, अर्थात लाभ और हानि में, जया जयो अर्थात जय यानी विजय और पराजय को, समय अर्थात सम्मान, कृत्वा अर्थात करके, सम्मान करके, ततः तब, युद्धा यानी युद्ध करने के लिए, युजस्व यानी तैयार हो जाओ यानी प्रयत्न करो, एवं इस प्रकार से पापम यानी पाप न अवाप्स्यसि अर्थात इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। अर्थात सुख और दुख में, लाभ और हानि की, विजय और पराजय में सम्मान रह करके तुम केवल युद्ध के लिए ही प्रयत्न करते हुए तैयार हो जाओ। इस प्रकार अगर तुम करते हो तो तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। अर्थात तुम समत्व बुद्धि रखो, इस विषय में तुम समत्व बुद्धि रखो। किस विषय में समत्व बुद्धि रखनी है तुम्हें, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, विजय और पराजय में, इन तीनों बातों में तुम्हें समत्व बुद्धि रखनी है। अर्थात सुख में ना तुम्हें सुखी होना है, दुख में ना दुखी होना है, लाभ में तुम्हें प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए और हानि में भी तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, विजय और पराजय की भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और इसी को ही हम समत्व बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार समत्व बुद्धि युक्त होकर के तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे।
सुख दुखे सुखम च दुखम च इति द्वंद्वः, लाभालाभो लाभश्च अलाभश्च इति द्वंद्वः, जया जयो जयश्च अजयश्च इति द्वंद्वः, और युजस्व युज धातु से लोट लकार है। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। 39वां श्लोक है। 39वें श्लोक में देखिए, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि अर्थात यह बुद्धि, अर्थात बुद्धि का मतलब यहाँ पर विचार ज्ञान से लिया गया है, अर्थात यह विचार ज्ञान अर्थात यह बुद्धि ते अर्थात तुम्हारे लिए, सांख्य अर्थात ज्ञान योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अर्थात मैंने तुम्हें जो यहाँ पर विचार ज्ञान दिया है वह ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अर्थात मैंने तुम्हें जो यहाँ उपदेश दिया है, यानी विचार ज्ञान से संबंधित जो उपदेश दिया है वह सांख्य शास्त्र सम्मत कहा गया है। तू इमाम, अब इसे ही योगे, अब यहाँ पे योगे का अर्थ है कर्म योग, योगे का अर्थ यहाँ पे क्या है, कर्म योग। तो अब इसे ही योगे अर्थात कर्म योग के विषय में शृणु अर्थात सुनो, इसे ही अर्थात इसे ही अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। यया बुद्ध्या अर्थात जिस बुद्धि से अर्थात जिस विचार ज्ञान से युक्त यानी युक्त हुए तुम कर्म बंधनम, कर्म बंधम अर्थात कर्म के बंधन को प्रहास्यसि अच्छी प्रकार नष्ट कर दोगे। अर्थात जिस बुद्धि से युक्त हुए तुम कर्म के बंधन को अच्छी प्रकार से नष्ट कर दोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तक तो मैंने तुम्हें सांख्य योग शास्त्र सम्मत ज्ञान योग की बातें कही है, अर्थात सांख्य योग शास्त्रों में जो ज्ञान योग की बातें कही गई है वो मैंने तुम्हें यहाँ पर उपदेश दिया है, और अब तुम कर्म योग के विषय में भी सुन लो। जिस बुद्धि से अर्थात जिस विचार ज्ञान युक्त बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात मैंने तुम्हें यहाँ पर सांख्य योग शास्त्र सम्मत ज्ञान योग की शिक्षा दे दी है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें कर्म योग के विषय में भी सुना रहा हूँ, यानी उपदेश दे रहा हूँ। इन दोनों के उपदेश से क्या होगा, इन दोनों के उपदेश से तुम बुद्धि से युक्त होकर अर्थात विचार ज्ञान से युक्त होकर के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात कर्मों का बंधन तुझे प्राप्त नहीं होगा। सांख्य जो शब्द है यहाँ पर वह ज्ञान योग का सूचक है, ज्ञान योग का सूचक है, और ये ईश्वरवादी सांख्य शास्त्र का सूचक है। योगे में यहाँ पे योग शास्त्र का भी सूचक है। इसका अर्थ है कर्म योग। इसे ही गीता में समत्व योग, बुद्धि योग आदि संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। योगे में यहाँ पे युज धातु से गण्य पढ़ते हैं, अभिहिता में अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु से तय पढ़ते हैं और फिर टाप पढ़ते हैं, और बुद्धि में बुद्ध प्लस तिन पढ़ते हैं, युक्त में युज धातु से तय पढ़ते हैं। यहाँ तक श्री कृष्ण ने आत्म तत्व संबंधी ज्ञान योग की विस्तार से चर्चा करने के बाद भगवान कृष्ण कर्म योग की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, और यह कर्म योग ही कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला होता है। चलिए अगले श्लोक को प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक क्या कह रहा है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ई है, अर्थात इस निष्काम कर्म योग में, यानी मैं तुम्हें जो कर्म योग की शिक्षा दे रहा हूँ वह कर्म योग कैसा है, निष्काम, अर्थात इस कर्म योग के पीछे कोई फल की इच्छा नहीं होती है। अर्थात जिस कर्म को करने के पीछे करने वाले की कोई फल की इच्छा नहीं होती है उसे एक निष्काम कर्म योग कहा जाता है। और इस निष्काम कर्म योग के विषय में अभिक्रम नाश न अस्ति, अर्थात प्रारंभ का नाश नहीं होता है। अभिक्रम नाश न अस्ति, अर्थात जो प्रारंभ है, अर्थात जो बीज है, अर्थात उसका जो फल है उसका नाश नहीं होता है। प्रत्यवाय, और इसके विपरीत फल रूप जो दोष होता है, फल रूप जो दोष होता है वह भी विद्यमान नहीं होता है, वह भी विद्यमान नहीं होता है। अस्य धर्म से, इसी धर्म का, अगर इसी धर्म का स्वल्पम अपि यानी थोड़ा सा भी ज्ञान, स्वल्पम अपि ज्ञान अर्थात थोड़ा सा भी ज्ञान, महत भयात् त्रायते अर्थात महान भय से रक्षा करता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान व्यक्ति को महान भय से रक्षा, व्यक्ति की महान भय से रक्षा करता है। यानी ये निष्काम कर्म योग कैसा है, यह निष्काम कर्म योग में, इस निष्काम कर्म योग में फल का नाश भी नहीं होता है और जो फल रूप दोष होता है, विघ्न होता है, वह भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग का अगर थोड़ा सा भी ज्ञान पुरुष को प्राप्त हो जाता है तो वह पुरुष को महान भय से बचाता है, यानी पुरुष की महान भय से रक्षा करता है। चलिए इसको समेकित रूप से देखते हैं। इस निष्काम कर्म योग का आचरण करने से मूल का अथवा फल का नाश नहीं होता है, वह फल तो मिलता ही है। इसके पालन करने से विपरीत फल रूप दोष का या विघ्न भी पैदा नहीं होता है, फल रूप दोष या विघ्न भी पैदा नहीं होते हैं। इस कर्म योग के थोड़े से अंश का भी सेवन किया जाए तो वह भी महान भय से बचा देता है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा यहाँ पर जो कर्म है वह कर्म क्या है, युद्ध करना। और इस कर्म को अगर निष्काम भावना से तुम करोगे, इस कर्म को अगर निष्काम भावना से तुम करोगे तो इसका जो अभिक्रम है, अर्थात इसका जो फल है, प्रारंभ है, उसका नाश नहीं होता है। जो इसके मूल में फल है उसका नाश नहीं होता है और इससे फल रूप जो दोष है वह भी नहीं होता है, फल रूप जो दोष है वह भी नहीं होता है। इसलिए इसका थोड़ा सा भी ज्ञान क्या है, व्यक्ति को महान भय से बचा लेता है, अर्थात व्यक्ति की महान भय से रक्षा करता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर निष्काम कर्म करना है, यानी बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करना है। और यहाँ पे तुम्हारे लिए निष्काम कर्म क्या है, युद्ध करना। ये शिक्षा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अभिक्रम नाश है, अभिक्रमस्य नाश है, षष्ठी तत्पुरुष है। अभि उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से नस और फिर गह्य है। प्रत्यवाय प्रति आव ई और घइये पड़ते हैं। त्रायते में त्रा धातु है। इस पद्य में कर्म योग का महत्व बताया गया है और इसमें फल नाश तो होता नहीं है, किसी प्रकार का दोष या पाप भी नहीं लगता है। यह योग बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचा देता है। धन्यवाद।